100 शहर 100 खबर। हैदराबाद में रोहित की आत्महत्या पर बवाल जारी। घटना से गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर आज भी जमकर की नारेबाजी। रोहित की आत्महत्या के विरोध में दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन। छात्र संगठन AISA ने कहा इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। रोहित की आत्महत्या के विरोध में NSUI का भी विरोध प्रदर्शन। DU में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में मेडिकल की 3 छात्राओं की आत्महत्या पर विरोध जारी। छात्रों ने जमकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में MCD के सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। वेतन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी का फूंका पुतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद को कराई मेट्रो की सवारी। दिल्ली के रेसकोर्स स्टेशन से गुड़गांव तक दोनों गए साथ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतरिम सचिवालय के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री, रोड या हेलीकॉप्टर से भी गुड़गांव आ सकते थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ संदेश देने के लिए मेट्रो को चुना। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के साथ बातचीत। रक्षा, अंतरिक्ष समेत 14 मुद्दों पर समझौते। लड़ाकू विमान राफेल पर भी सहमति, लेकिन कीमतों पर अटका अंतिम दौर का करार। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद का औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में भव्य स्वागत। दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचे राष्ट्रपति ओलांद। बापू की समाधि पर चढ़ाए फूल। देश के अलग अलग राज्यों से पकड़े गए ISIS के 12 संदिग्धों की दिल्ली की अदालत में पेशी। सभी 5 फरवरी तक NIA की हिरासत में। IB से अलर्ट के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। पहली बार स्टेशन के बाहर BSF के जवानों को किया गया तैनात। 26 जनवरी को लेकर राजधानी दिल्ली किले में तब्दील। कनॉट प्लेस समेत सभी जगहों पर चप्पे चप्पे पर जवान। गणतंत्र दिवस को लेकर इस बार दिल्ली पुलिस पहले से ज्यादा चौकन्नी। कनॉट प्लेस में मेट्रो के बाहर लाइट मशीन गन के साथ पहरा दे रहे हैं जवान। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी कड़ी निगरानी। हर आने जाने वाले वाहन की ली जा रही है तलाशी। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली समेत पूरे NCR में हाई अलर्ट। गाजियाबाद में वाहनों की तलाशी। 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट जारी। बख्शी स्टेडियम में होने वाले समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। गणतंत्र दिवस को लेकर चंडीगढ़ में भी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त। बाहर से आने वाली गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। आतंकवादी हमले की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश के चंदौली में रेलवे ने जारी किया हाई अलर्ट। मुगलसराय जंक्शन पर लगाया जा रहा है चेकिंग के लिए अभियान। 26 जनवरी के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट की बढ़ा दी गई सुरक्षा। हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है कड़ी नजर। गाजियाबाद में 16 साल की छात्रा ने आत्महत्या की। तैराकी में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जीते थे ढेरों पदक। बलिया में BA की छात्रा से गैंगरेप के बाद उसकी निर्मम हत्या। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बस्ती में नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंककर फरार हुई निर्दयी मां। एक दंपत्ति ने बच्ची को अपनाया। अमरोहा में रंगदारी की शिकायत करने पर कारोबारी को मिली जान से मारने की धमकी। कारोबारी ने SP से लगाई सुरक्षा की गुहार। इटावा के एक स्कूल में मॉक ड्रिल का आयोजन। आग लगने की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित बाहर निकलने की दी गई ट्रेनिंग। कानपुर में लूटपाट के बाद बदमाशों ने एक घर में पति को बंधक बनाकर पत्नी से किया रेप। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। आगरा में एक कारोबारी से 50 लाख रुपए की लूट के मामले में 4 बदमाश गिरफ्तार। 29 लाख रुपए भी बरामद किए पुलिस ने। फतेहपुर के जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत पर उठे सवाल। परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का उठाया मुद्दा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर वोटरों को जागरूक बनाने के लिए वाराणसी में निकाली गई साइकिल रैली। DM खुद भी रैली में हुए शामिल। हरदोई में सरकारी योजना के तहत बने शौचालयों का उपयोग नहीं। कहीं जानवर बंधे हैं तो कहीं चारा रखने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरोहा में जेल में कैदी की मौत के बाद गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। कोतवाली के गेट पर लगाया जाम। इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल से पेशी के लिए जाते वक्त 3 कैदी पुलिस वैन कूदकर हुए फरार। एक को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। फर्रुखाबाद में एक पूर्व सैनिक ने ससुराल में मचाया कोहराम। पत्नी और घर के नौकर को मारी गोली। दोनों की हालत गंभीर।
आरोपी फरार। गाजीपुर में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरे गिरफ्तार, 1 लुटेरा फरार होने में कामयाब। फर्रुखाबाद में गंगा किनारे चलने वाले माघ मेले का उद्घाटन, हाई अलर्ट के बाद मेले की बढ़ाई गई है सुरक्षा। पटना में महिला की सरेआम हत्या, स्टेशन जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी फुटेज। गया में छेड़खानी से तंग आकर शादीशुदा महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती महिला की स्थिति गंभीर। सीतामढ़ी में स्वच्छ भारत अभियान में डीएम ने खुद बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, खुद आगे आकर सफाई की, नालों तक की सफाई की। बगहा में बैंक कैशियर से 20 लाख रुपए लूट के मामले में एक गिरफ्तार, 1,10,000 रुपए भी बरामद। औरंगाबाद के मदनपुर ब्लॉक में हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीण, फसलों के साथ कई घरों को भी हाथियों ने पहुंचाया नुकसान। भरतपुर में अमोली टोल प्लाजा के पास बोलेरो और एक ट्रॉले में भिड़ंत, हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल। कोटा में एक निर्माणाधीन मकान में पानी की टंकी में मिली 10 साल की बच्ची की लाश, घटना के बाद से चौकीदार फरार। राजस्थान में जेल प्रहरी परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को चुरू से किया है गिरफ्तार। अजमेर में जेल प्रहरी परीक्षा की नकल कराने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, एक होटल से 7 लोगों को किया गिरफ्तार। करौली में साइबर अपराधियों ने एक महिला टीचर को लगाया चूना, महिला के अकाउंट से 1,76,000 रुपए की शॉपिंग की, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, लेकिन आरोपियों का कोई अता पता नहीं। सीकर में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, 2 पुलिसकर्मियों की पेड़ से बांधकर की पिटाई, एसपी के पहुंचने पर पुलिस वालों को रिहा किया गया। जाट आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में जाटों ने बुलाई जाट महापंचायत, जाट समाज के लोगों को आंदोलन से जुड़ने की गई अपील। जालौर में पेट्रोल से भरे 2 टैंकरों में आग से अफरा तफरी, 3 घंटे की मेहनत के बाद दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बाड़मेर में बीएसएफ ने सीमा पर घूम रहे एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, पुलिस कर रही है इस युवक से पूछताछ। रुड़ी में 4 संदिग्ध आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद अरबी मदरसे ने फरमान जारी कर छात्रों को मोबाइल पर लगाया बैन, सोशल मीडिया से भी दूर रहने की नसीहत। जामताड़ा में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। झारखंड में नक्सलियों के बुलाए बंद के दौरान पलामू में हिंसा, नक्सलियों ने बीएसएनएल के निर्माणाधीन टावर को उड़ाया। झारखंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, खूंटी से AK-47 के साथ PLFI के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। देवघर में श्रम मंत्री राज्य परिवार ने किया राष्ट्रीय खादी महोत्सव का उद्घाटन, 15 दिनों तक चलेगा यह मेला। जामताड़ा में पत्नी से विवाद के बाद एक शख्स ने आत्महत्या की, झगड़े के कारण पति से दूर रह रही थी महिला। हावड़ा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस, चुनाव लड़ने का फैसला आलाकमान पर छोड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम को लेकर सिलीगुड़ी में आम लोगों को परेशानी, एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया। सेंट्रल कोलकाता में एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप की कोशिश, लड़की की चीख सुन स्थानीय लोगों ने बचाया, दोनों फरार। हावड़ा स्टेशन पर एक ट्रेन में सीट के नीचे बैग में मिला 2 साल के मासूम का शव, जीआरपी मामले की जांच में जुटी। कोलकाता में कलाकार अवार्ड समारोह में सिनेमा और मनोरंजक जगत से जुड़े लोगों का सम्मान, बप्पी लहरी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मैहर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नारायण त्रिपाठी को बनाया अपना उम्मीदवार, 13 फरवरी को यहां पर डाले जाएंगे वोट। सतना में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 32 लोगों ने खोई अपनी आंखों की रोशनी, स्वास्थ्य विभाग ने जांच की सिर्फ कही बात। इंदौर में 2,000 रुपए और 2,000 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़ा दिल्ली का शातिर ठग विनोद पाटिल और प्रवीण शर्मा। हरियाणा के जींद में अवैध संबंध के चलते ग्रामीणों ने एक महिला और एक पुरुष को घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, दोनों ने अपने आप को बेगुनाह बताया लेकिन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनीपत में दर्दनाक हादसा, ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सो रहे कि परिवार के 3 लोगों की मौत। बैंकुटपुर में डंपर पलटने से 4 की मौत, 20 घायल, ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। भिलाई में 7वीं कक्षा के छात्र की आत्महत्या से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनंद गांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी, सरेंडर नक्सली की निशानदेही पर जमीन के नीचे दबाकर रखे गए हथियार बरामद। धमतरी में रेत माफियाओं पर अब तक नहीं शिकंजा, पैरी महानदी किनारे अवैध खनन का सिलसिला है लगातार जारी।
छत्तीसगढ़ में सरकारी लापरवाही की वजह से धान की बर्बादी। रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग में बारिश में भीग गया सैकड़ों टन धान। विजयवाड़ा में भी दलित छात्र की आत्महत्या का मामला आया सामने। कमरे में पंखे से लटककर इस छात्र ने दे दी अपनी जान। विशाखापट्टनम में केमिकल फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी। कड़ी मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। रामेश्वरम में श्रीलंका नेवी के कब्जे में कैद मछुआरों की रिहाई के लिए भूख हड़ताल। साथ ही मछुआरों ने जमकर किया प्रदर्शन। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे का सामने आया वीडियो। दाखिल कांग्रेसी विधायकों के साथ बीजेपी विधायकों को घुसने से रोकने की कोशिश। कोझिकोड में ब्राजील के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो का जोरदार स्वागत। एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। जिले के सिविल लाइन्स इलाके में पेड़ से टकराई बेकाबू कार। हादसे में चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल। पुणे में नामी शिक्षण संस्था की वेबसाइट हैक। अरबी भाषा में लिखा गया धमकी भरा मैसेज। दलित छात्र रोहित की मौत के विरोध में मुंबई के धारावी में रैली के दौरान मारपीट में 10 लोग घायल। 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ठाणे में एक मंदिर में दान पेटी लूटकर फरार हुए चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में शिकारियों ने एक गैंडे को मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद उसका सींग लेकर लोग फरार। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की पड़ रही है ठंड। मथुरा में ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। कोहरे की वजह से आज भी कई ट्रेनें घंटों लेट। जम्मू कश्मीर में सर्द मौसम का सितम है जारी। ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। जम्मू के राजौरी में कोहरे से लोगों की मुसीबत। घने कोहरे के कारण हाईवे पर गाड़ी चलाना मुश्किल। कोहरे की वजह से जम्मू से चलने वाली ट्रेनें 4-5 घंटे देर से चल रही हैं। झारखंड के बोकारो में शीतलहर का प्रकोप। चिड़ियाघर के जानवर भी परेशान। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान। धीरूभाई अंबानी, रजनीकांत समेत 10 लोगों को पद्म विभूषण। धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण। रविशंकर, यामिनी कृष्णमूर्ति, जगमोहन को पद्म विभूषण। अनुपम खेर ने ट्वीट किया, निष्कासित कश्मीरी पंडित और छोटे शहर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा अपनी मेहनत से पद्म भूषण पा रहा है। अहमदाबाद में भूमि आत्महत्या के मामले में कुणाल, उसकी मां और पिता पर केस दर्ज। बिहार के लखीसराय में खेत में मटर चुराने के आरोप में एक बच्ची की बेरहमी से पिटाई। यूपी के रामपुर में बारात घर में जुआ खेलते 11 लोग गिरफ्तार। जालौन में गौहत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में सिपाही के लिए मोटापा बना मुसीबत। दरोगा ने जांच बैठाई। पुरी तट पर पौष पूर्णिमा पर सागर आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। दिल्ली में यमुना सफाई मुहिम। बीजेपी सांसद रमेश विधिड़ी ने यमुना की सफाई की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम। वोटरों को जागरूक बनाने के लिए सैंड डास्टर्स। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे। काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।